आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1। तो बच्चों जैसे लास्ट पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर सेकंड में पॉलिनोमियल को पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल क्या पढ़ा था? डेफिनेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि एनी वेरिएबल इन द पावर ऑफ 2 आर नोन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलेंगे? एनी वेरिएबल इन द पावर ऑफ 2 आर नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही चीज है। तो एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की अगर पावर में अगर 2 लगा दे तो वो जो पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर पावर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, और 3 है तो क्यूबिक, और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ये इसको डिफाइन किया था हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था हम लोग ने। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। ये देखिए वेरिएबल सिंगल ही होना चाहिए, x² ax² प्लस bx प्लस c, यानी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसके पावर जो होगा, वेरिएबल की पावर जो होगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए 1 है, सॉरी 2 है, यहाँ 2 फिर 1, और यहाँ पे c है अकेला, या 0 बोल सकते हैं कि वेरिएबल की पावर 0। तो किसी वैल्यू की पावर अगर 0 लगा दे तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर है यहाँ पे, देखिए 2 1 और 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए वेयर a b एंड c आर द इंटीजर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कंडीशन, यहाँ पे a b c तो इंटीजर होंगे मगर यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। a अगर यहाँ पे 0 अगर a हो जाता है तो x जो है ये पूरी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। अगर यहाँ 0 लगा दें की जगह तो ये हो जाएगा 0 × x² यानी 0 हो जाएगा, यानी तब उस कंडीशन में ये जो इक्वेशन बनेगी वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आप अगर बाकी एलिमेंट 0 हो सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहाँ पे ये इसको हम खाली x² लिखते हैं तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पे अगर इसको 0 लगा दें तो आ जाएगी ये bx प्लस c। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। तो एक ही वैल्यू अगर 0 लगा दें तो वैल्यू हो जाएगी bx प्लस c। तो ये लीनियर इक्वेशन बनेगी, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहां पे a 0 नहीं चाहिए, ये जो है वैल्यू b और c 0 हो सकती है। तो ये कंडीशन होती है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन हमारी x², और कुछ बोल सकते हैं 2x² प्लस 5, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर 2x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से ये और बहुत सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी वेरिएबल की पावर 2 होना चाहिए। वेरिएबल पावर अगर 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इसको जो है देखिए यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू, और ये a 0 नहीं होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड हो गया। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी solved by 3 types. Number 1, by factorization। देखिए नंबर 1 स्टेप जो है फैक्टराइजेशन के द्वारा जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते थे। उस टाइप से पॉलिनोमियल में किए भी थे सॉल्यूशन। तो एक तो तरीका ये है बाय द फैक्टराइजेशन। सेकेंडली जो इसका मेथड है जो बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक ये मेथड है। वैसे तो लास्ट ईयर ये टॉपिक जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है बोर्ड से हटा दिया गया था, यानी बोल सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम हटा दिए गए थे, आउट ऑफ कोर्स है। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है आउट ऑफ कोर्स है, फिर भी हम बताएंगे
क्योंकि अगर बड़ी क्लासेस में इसकी जरूरत पड़ती है, कंप्लीट स्क्वायर कहीं जरूरत पड़ जाती है, तरीका मालूम होना चाहिए, पेपर में आया ना। ये जो है वैसे तो आउट ऑफ कोर्स है, मगर फिर भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। और थर्ड जो है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये तीन मेथड जो है, इन तीन मेथडों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो तीन मेथड है, तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले फिलहाल जो है पहले अभी फर्स्ट 4.1 में जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले इंडिकेट करना है कि ऑब्जर्व करना है कि कौन सी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंडली जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी है, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है 4.1 में। उसके बाद जो है फैक्टराइजेशन पहले सॉल्व करेंगे इस मेथड से सॉल्यूशन, फिर कंप्लीटिंग इसका लास्ट में जो है बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये प्रॉपर्टी नोट करें, फिर आगे बच्चों देखिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ है। ये चार वैसे तो करीब 7-8 क्वेश्चन दिए हुए, तो हमने इसमें 4 हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, 4 हम लोग करेंगे, उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो 4 हमने सॉल्यूशन लिए फर्स्ट के, फर्स्ट लिया, देखो फर्स्ट लिया, थर्ड और 6th और 8th लिए हुए 4। यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन दिए हुए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट को ले लेते हैं, यहां पे हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन हमने बताई थी कि एनी वेरिएबल इन द पावर ऑफ 2 आर नोन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कोई भी वेरिएबल जो है 2 के पावर में होनी चाहिए, उस कंडीशन में वो इक्वेशन जो होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। उसके अलावा अगर कुछ और वैल्यू होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो बस वही हमको सॉल्व करके हमें एक जो है ax, यानी इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में लानी है। इन सभी इक्वेशनों को सॉल्व करके इस फॉर्म में लाएंगे तो वो पता लग जाएगा कि किस इक्वेशन की क्या है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में, ये देखिए दिया हुआ इक्वेशन फर्स्ट लिए। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको जो है स्क्वायर बोल देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और प्लस 2x। देखिए तो ये इसका स्क्वायर मिलेगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस 6। देखिए अब क्योंकि सभी वैल्यू को देखिए लेफ्ट साइड में आया है इक्वल टू 0, राइट साइड में 0 है, तो सभी वैल्यू को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये जो लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। देखिए अब ये प्लस 2x और माइनस 2x कट रहा है, तो वैल्यू क्या बची x स्क्वायर और 1 और 6 यानी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये जो है पावर जो है 2 आ रही है, देखिए तो पावर 2 आ रही है यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या बोलेंगे, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से सॉल्व करना है। तो किसी इक्वेशन को ले लो और इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके सभी वैल्यू को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो जो अगर पावर 2 आ रही है, देखिए पावर 2 आ गई x स्क्वायर प्लस 7, तो यानी a 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर हो, b c 0 हो सकती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे b 0 हो रहा है क्योंकि x नहीं है, यहाँ पे देखिए x नहीं है, उससे मतलब नहीं है, b c 0 हो सकता है, a 0 नहीं होना चाहिए। तो a 0 नहीं है तो x स्क्वायर के फॉर्म में आ गए, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। एक और लेते हैं थर्ड ऐसे लिख दिया उसमें, थर्ड या वैल्यू गिवन x माइनस 2 और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और ये x प्लस 3। देखिए तो दो सभी वैल्यू को सॉल्व करके लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए x का x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर x का माइनस 2 से तो माइनस 2x, 1 का x से तो प्लस x, 1 का माइनस 2 से तो ये वैल्यू देखिए आगे। सेम यहाँ पे देखिए x का x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर, x का माइनस 1 से तो माइनस x, 3 का x से तो प्लस के 3x, 3 का माइनस 1 से तो माइनस 3। देखिए अब ये सभी वैल्यू को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। ये वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर और देखिए माइनस x और प्लस x, देखिए माइनस 2x प्लस के x, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस x और माइनस 2, और ये वैल्यू जब इधर ट्रांसपोज होगी तो माइनस x स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस इसमें जो है 2x बचेगा क्योंकि x जो है सब्ट्रैक्ट हो गया इसमें, तो प्लस के 2x इधर आएंगे तो माइनस के 2x और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ x स्क्वायर प्लस के यानी माइनस के देखिए कट गया। अब यह वैल्यू देखिए माइनस x और माइनस 2x यानी माइनस 3x बची और माइनस 2 प्लस 3 यानी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए पावर जो है, यहाँ पावर देखिए 1 आ रहा है यानी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ रहा, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि जो है पावर देखिए 1 आ रही है यहाँ पे, -x और -2 यानी -3x आ रही है, तो पावर 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरह सॉल्व करना है। और ले लेते देखिए 6 वाला, ये वाला देखिए 6 वाले में देखिए क्या करना है, ये दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैसी आएगी, देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 4 माइनस के 4x और सभी वैल्यू को ट्रांसपोज कर लिया, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0। देखिए अब यहाँ x स्क्वायर प्लस माइनस कर गया, देखिए अब ये देखिए 3x और 4x दोनों प्लस के, तो क्या बचेगा 7x और ये माइनस हो गया इज इक्वल टू 0, यानी ये भी ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये नहीं है, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से ये सॉल्व कर ले, फोर्थ को भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर ले तो पता लग जाएगा कंडीशन क्या है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए इस पे इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में फाइंड करना है, उसके बाद सॉल्यूशन भी निकालना है। वैसे तो इसमें देखिए सिर्फ ये लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो उसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो देखिए कैसे यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम क्या दी हुई है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया गिवन है 528, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जो लेंथ प्लॉट की लेंथ जो है ब्रेथ से दुगने से एक ज्यादा, देखिए 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ से के दुगने से एक ज्यादा है लेंथ में, रिलेशन बिटवीन लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। तो उस कंडीशन में लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो 1 वेरिएबल के लेके करना है। 2 वेरिएबल में क्या करते थे, 2 वेरिएबल लेते थे, एक x लेंथ लेगी जैसे ब्रेथ y लेगी, मगर यहाँ पे जो है हमें 1 वेरिएबल को लेके करना है, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल को लेके दोनों का रिलेशन निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करना है, ऐसे मान लीजिए लेट अब क्योंकि यहां देखो दिया हुआ है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ जो है ब्रेथ से दुगने से एक ज्यादा है। तो ब्रेथ से रिलेशन दिया हुआ है तो ब्रेथ को कुछ वैल्यू को मान लेंगे। तो ऐसा मान लीजिए लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर। देखिए कुछ ही मान सकते हैं, वेरिएबल ए बी सी डी कोई भी एक्स वाई जेड कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने x माना है, नॉर्मली x ही लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो है ब्रेथ को हमने x ले लिया, तो लेंथ क्या होगी, क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ से दुगने से एक ज्यादा है, तो क्या होगी, देयरफॉर लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, दुगने से, यानी 2x प्लस 1 हो जाएगी। देखिए ब्रेथ के दुगना 2 टाइम्स, तो ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा 2x प्लस 1 हो जाएगी। अगर ब्रेथ जो है x है तो लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 1, तो ये आ गया। अब क्योंकि ये एरिया जो है प्लॉट का, तो एरिया लगा देंगे यहां पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कंडीशन होती है। ये दी वैल्यू दी हुई है 528, देखिए, और लेंथ जो है ये आ गई 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ, देखिए क्या x है, देखिए ये। अब इसको सॉल्व करके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकती है। तो ये हो जाएगा 528, x का मल्टीप्लाई किया देखिए अंदर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x का 1 से किया तो x। अब सभी वैल्यूज को एक तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर और ये प्लस x, और ये जब ट्रांसपोज होगा तो माइनस के 528 इज इक्वल टू 0। ये देखिए जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब इसको जो है फैक्टराइज करके, स्प्लिटिंग करके जो है मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके जो है स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। अगर इसको फैक्टराइज करना चाहे तो देखिए क्या करेंगे, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा देखिए, तो 2 इंटू 528 को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, 1056 देखिए आ गई, मल्टीप्लाई कर दे 1056। इसको फैक्टराइज करना है, देखिए यहाँ पे वैल्यू दी माइनस, यानी दो वैल्यू ऐसी आनी है कि जिनका डिफरेंस 1 हो, क्योंकि यहाँ माइनस है तो डिफरेंस हो 1 और मल्टीप्लाई करने में 1056 आए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसको स्प्लिट कर दीजिए, 2 से डिवाइड किया तो 528, फिर 2 से किया तो देखिए 264, फिर 2 से किया 132, फिर 2 से किया 66, 2 से किया 33,
3 से क्या 11 और ये 11 से 1। ये जो आ गया प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हमें इस दो वैल्यू को इसको पार्ट में डिवाइड करना है ताकि डिफरेंस जो है 1 आए। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना, देखिए 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 32। तो ये वैल्यू जो है देखिए ये 3 वैल्यू एक साथ ले लें और इसको एक साथ ले लें तो क्या हो जाएगा 33 और ये जो आएगा 32। देखिए 1 आ रहा है, देखिए 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 32। तो ये 2 वाली वैल्यू एक साथ ले ली तो ये 32 आ गया और ये 11 into 3 33 आ गया। देखिए दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है 1 आ रहा है और अगर मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, तो इस वैल्यू को लिखते हैं 2x स्क्वायर और x की जगह 33 minus 32 इस वैल्यू x minus 528 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको ब्रेक करें तो ये जगह 2x स्क्वायर और ये अलग हो गया प्लस के 33x माइनस के 32x माइनस के 528 बराबर 0। देखिए तो ये वैल्यू क्या आ गई, देखिए ये वैल्यू क्या आ गई। देखिए इसमें से कॉमन ले लें तो कॉमन देखिए क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कॉमन x, तो क्या बचेगा देखिए 2x प्लस 33 ये वैल्यू बची देखिए। और इसमें से कॉमन ले लेना तो वैल्यू देखिए कॉमन क्या आ रही है माइनस के 16 कॉमन आ रहा है। तो वैल्यू क्या बचेगी अंदर x। अब देखिए माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा और इसको 16 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, ये जाएगा 33। ये वैल्यू आ जाएगी 2x। ये जाएगा 16 2 32 और इसको डिवाइड कर लिए देखिए 16 3 48 और बचे यहाँ पे 48 बचे कितने 4 और 16 3 48। तो ये इस तरह से तो ये आ गया देखिए 2x प्लस 33 एक वैल्यू आ गई और सेकंड वैल्यू आ गई x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए तो दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है, या तो फर्स्ट वैल्यू 0 है या फिर सेकंड वैल्यू 0 है। तो क्या बोलेंगे 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू ये जाएगा माइनस 33 और x बराबर आ जाएगा माइनस 33/2। अब ये माइनस में तो क्योंकि एरिया लेंथ ऑफ ब्रिक जो है पॉजिटिव साइंस वैल्यूज है तो ये माइनस को निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वैल्यू माइनस में आ रही है, इसको छोड़ देंगे। सेकंड वैल्यू लिखी क्या आ रही है x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 देन x बराबर 16, यानी ये वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू। तो ये जो है एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी। तो हमने ब्रिथ को x माना होगा तो देयरफॉर क्या हो जाएगी, देयरफॉर ब्रिथ इज इक्वल टू 16 मीटर एंड लेंथ हो देखिए 2 से यहां पे लगा दे 16 to 32 और 1 कितना हो गया 33 मीटर। तो ये जो वैल्यू आएगी ये एक्चुअल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनाएं, रिलेशन निकालें, वर्ड वेरिएबल में ही निकालना है। इक्वेशन बनाएंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये आ गई इक्वेशन देखिए। इसके बाद जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर दें। तो सॉल्यूशन नोट करें, इस तरह सॉल्यूशन करना है और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करें। सेकंड का थर्ड देखिए क्वेश्चन यहां पे है, वर्ड प्रॉब्लम ये भी दी है। तो बस इक्वेशन बनानी है, यहां पे इक्वेशन बनानी है, फैक्टराइज आप कर सकते हैं। तो इक्वेशन किस तरह से बनेगी देखिए, लिखा है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन और उसकी मदर के इसमें रिलेशन दिया हुआ है। तो रोहन की मदर जो है रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, बड़ी है। और उसके नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी आज से 3 साल बाद, आज से और फ्यूचर में 3 साल बाद जो है दोनों की एजों का प्रोडक्ट जो है, दोनों के एज का प्रोडक्ट जो है 360 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ रिलेशन दिया हुआ है। तो कंडीशन वही है कि वन वेरिएबल में वैल्यू लेनी है, हमें क्वांटिफिकेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे देखिए सॉल्यूशन। तो ऐसे मान लीजिए क्योंकि रोहन की मदर की एज 26 जो है रोहन से ज्यादा है तो रोहन की परसेंटेज मान लेंगे क्योंकि दोनों की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो ऐसा मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years। देखिए रोहन की प्रेजेंट एज x मान लीजिए तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, क्योंकि रोहन की मदर जो है 26 ओल्डर है, ईयर ओल्डर है। तो देन his mother's present age क्या हो जाएगी देखिए x प्लस 26 years। तो अगर वो 10 साल का है तो उसकी ऐड कर देंगे 10, यानी 36 हो जाएगी उसकी मदर की, यानी क्योंकि 26 ईयर ओल्डर है, उससे बड़ी है 36। तो रोहन की एज हो गई x, उसकी मदर की हो जाएगी x प्लस 22, क्योंकि हमें वन वेरिएबल में लेना है, हमें x और y टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग में नहीं लेना है। तो ये तो आ गई दोनों की एज, प्रेजेंट एज। तो इसके बाद दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी फ्यूचर में 3 साल बाद दोनों की एजों का प्रोडक्ट जो है 360 होगा। तो दोनों की एज निकालेंगे फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। तो क्या लिखेंगे 3 years
3 years from now their ages will be 3 years from now their ages will be, तो क्या हो जाएगी रोहन जो हो जाएगा x प्लस 3 years का हो जाएगा, हिज मदर कितनी हो जाएगी, देखिए x प्लस 26 प्लस 3 years हियर, ये देखिए तो रोहन हो जाएगा x प्लस 3 का, क्योंकि आज x का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगा, उसकी मदर है x प्लस 26 तो 3 आफ्टर 3 years क्या हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी, तो ये दोनों की एजेस आ गई। अब दोनों की प्रोडक्ट जो है 360 के इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू और ये हो जाएगा x प्लस, देखिए ये ऐड हो जाएगा 29 इज इक्वल टू 360 दिया हुआ, देखिए आज से 3 साल बाद दोनों की, तो यार 3 years from now द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस ऐसे हो सकती है, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों के एज को मल्टीप्लाई करके 360 के इक्वल बना लेंगे। तो ये कैसे इक्वेशन बनाते हैं उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके बाद फैक्टराइज आप लोग कर सकते हैं, फैक्टराइज मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो बस इक्वेशन ले लीजिए और दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, यहाँ को मल्टीप्लाई कर देखिए, तो x का x से मल्टीप्लाई, देखिए क्या आ रहा है x का x से तो x स्क्वायर, x का 3 से तो प्लस 3x, 29 का x से तो 29x, और 29 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा प्लस के 87, ये देखिए ठीक है, और इज इक्वल टू 360, देखिए ये आ गई वैल्यू, और इस वैल्यू को 360 को भी लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर, और 3x और 29 दोनों का ऐड हो जाएगी तो प्लस के 32x हो गई, देखिए और ये जो जाएगा प्लस 87 माइनस के 360 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में वैल्यू लानी है, तो ये कंडीशन आ गई, और ये वैल्यू देखिए क्या होगी x स्क्वायर प्लस 32x, और ये जो है 87 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इक्वल टू 0, देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये 7 हो गया, और यहां से इसमें सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये जाएगा माइनस की वैल्यू, देखिए बड़ी वैल्यू माइनस की तो सब्ट्रैक्ट किया तो 3 तो ये आ गया, और बचा ये 5, ये माइनस करेंगे तो 7 273, देखिए 730 कैरी 1, 15 और 16 का 6 कैरी 1, तो ये जो आएगी ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी, देखिए x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 0 0। अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से स्प्लिट करके और जो है x की वैल्यू अगर निकल आएगी तो रोहन की एज जाएगी, और जो रोहन की एज होगी उसमें 26 ऐड कर देंगे तो उसकी मदर्स की एज जाएगी। तो ये तो तरीका है इक्वेशन बनाने का, इक्वेशन ही फाइंड करिए, बाकी आप लोग स्प्लिट कर लीजिएगा, तो इसको नोट करें इसको, और इसको स्प्लिट जरूर करें, प्रैक्टिस जरूर करें। ये और सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ दिया हुआ है, देखिए इक्वेशन, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के इसको फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। देखिए कोई ट्रेन दी हुई है, तो कोई ट्रेन कोई उसकी एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही हो और टोटल डिस्टेंस को 480 किलोमीटर कवर करना है, 480 किलोमीटर या डिस्टेंस कवर कर रही हो, तो अगर उसमें दिया हुआ कंडीशन देखिए इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से जो उसकी स्पीड है उससे अगर 8 किलोमीटर कम होती है उसकी स्पीड अगर, तो क्या होता है वो जो है 3 घंटे इट वुड हैव टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो नॉर्मल स्पीड से जो जा रही है वो 480 किलोमीटर, तो जो समय वो ले रही है उस स्पीड से जाके, अगर उसकी स्पीड को अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो वो 3 घंटे ज्यादा समय लेगी उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो वो अगर उसकी स्पीड कम कर दे 8 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो है एक्चुअल टाइम से जो है 3 घंटे ज्यादा समय लेगी। तो यहाँ पे फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम है, हमें वन कंडीशन वही है कि वन वेरिएबल्स में इक्वेशन लेनी है, क्योंकि जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको हम लेट करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्योंकि स्पीड फाइंड करनी है तो ऐसे मान लीजिए लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, उसकी जो नॉर्मल स्पीड है उसकी x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तब क्या होगा, तो डिस्टेंस ये देखा है एंड देन तब क्या होगा, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर क्या होगा देखिए। तो अगर उसकी स्पीड x है देन टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर, यानी 480 किलोमीटर कितने समय में डिस्टेंस कवर करेगी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वो जो फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन एरिया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
तो टाइम को अगर हम ऊपर ले लें तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस हो जाएगा 480 अपॉन स्पीड एक्स हो जाएगा। ये इतना आवर्स बोल सकते हैं ऐसे। अगर उसकी स्पीड एक्स है तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन 480 अपॉन एक्स आवर्स, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। और उसके बाद जब स्पीड उसी कम कर दिया है तो क्या लिखेंगे, व्हेन इट्स स्पीड decreased as x minus 8 किलोमीटर पर आवर, और जब उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी तब टाइम कितना लेगा ट्रेन, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर, क्योंकि देखिए डिस्टेंस उतना ही है 480 किलोमीटर है, तब अब समय कितना लेगी, क्योंकि जब उसकी स्पीड कम होगी तो इसकी जो टाइम कितना लेगी, तो 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स, ये होगी। देखिए तो अब ये पहले इतना समय ले रही थी 480 अपॉन x, अब जब उसकी स्पीड कम होगी तो 480 अपॉन x माइनस 8 हो जाएगी। अब यहां पे देखो कंडीशन दी है कि जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो वो 3 घंटे ज्यादा समय लेती है, यानी ये वाली जो वैल्यू है इससे 3 घंटे ज्यादा समय ले रही है। सपोज करिए ये 10 घंटे में पहुंचती है तो ये कितने समय में पहुंचेगी, 13 घंटे में पहुंचेगी, यानी दोनों का डिफरेंस जो होगा 3 आएगा। तो क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि ये टाइम ज्यादा ले रही है तो क्या बोल सकते हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन, इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x जो है ये आएगा। देखिए तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन द स्पीड इज x माइनस 8 माइनस टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन स्पीड इज x, तो दोनों क्योंकि ये 3 घंटे ज्यादा समय ले रही है तो, और ये 3 घंटे कम समय ले रही है, तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 3 आवर्स आएगा, दोनों का डिफरेंस। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। तो अब देखिए करना क्या है, इसको एलसीएम ले ले, देखिए x और ये x माइनस 8, देखिए ये जो x माइनस 8 से कट गया, x तो मल्टीप्लाई होगा तो 480, देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है तो 480 बाहर ले लें, 480 ब्रैकेट में, तो ये x ऊपर आ जाएगा और माइनस ये x से x कट गया, तो ये वैल्यू जो है x माइनस 8 ऐसे हो सकते हैं, इस वैल्यू ऐसे कर सकते हैं, देखिए इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा देखिए 480 ब्रैकेट में ओपन कर दें x माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन x और ब्रैकेट में x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये देखिए x x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3x ब्रैकेट में x माइनस 8 इज इक्वल टू 48 480 इंटू 8, ये आगे देखिए। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3x स्क्वायर और अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 24x, और ये वैल्यू जो है इधर आएगी तो माइनस की, पहले इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए 0 और 8 इज 64 और कैरी 6, 8 4 जा 32, 38 इज इक्वल टू 0, 8 8 जा 64 4 कैरी 6 और 8 4 जा 32 और 6 38, ये वैल्यू आगे देखिए। 3 सब में देखिए 3 से डिविजिबल है पूरा, 3 से पूरी इक्वेशन डिविजिबल है, देखिए तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 जीएस वैल्यू, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब इसको फैक्टराइज करके स्प्लिटिंग करके जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नोट करें इसका सॉल्यूशन,